हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड की नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो उन इन्वेस्टर के लिए है जो मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा समय के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए हमने फंड सेलेक्ट किया है HDFC मिड कैप फंड। यह मिड कैप कैटेगरी का फंड है। यदि इस कैटेगरी के फंड में निवेश करते हैं तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप स्टॉक्स में करना कंपलसरी होता है। मिड कैप स्टॉक्स में निवेश पर स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कुछ कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप के कंपैरिजन में कुछ बढ़िया रिटर्न मिलने का पोटेंशियल इसमें होता है। इसलिए रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस इस कैटेगरी के फंड में देखने को मिलता है। चलिए इस फंड का ओवरव्यू देख लेते हैं। इस फंड में लाखों निवेशकों ने लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है। एनएवी इस फंड की 217 रुपए 45 पैसे है। एनएवी किसी फंड की एक यूनिट का प्राइस होता है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.75% है, जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी आपके निवेश किए हुए पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। इस फंड का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप कभी भी अपने निवेश किए हुए पैसे निकाल सकते हो, लेकिन यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करते हैं तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं और वन टाइम निवेश भी मिनिमम 100 रुपए से कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 6 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न 8.41% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 32.22% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 33.16% है। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 19.04% है और इसकी अब तक की एनुअलाइज रिटर्न 21.59% है। इस फंड में एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। इस फंड में मिड कैप स्टॉक्स में निवेश 65.7% है। लार्ज कैप में निवेश 5.3% है। स्मॉल कैप में निवेश 20.6% है और कैश इस फंड के पास 8.2% है। चलिए अब यह देखते हैं कि इस फंड ने एसआईपी लमसम के जरिए पिछले 10 वर्ष में पैसे को कितना ग्रो किया है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अब तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 19,21,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5,72,000 रुपए। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म में हमें इस फंड से मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस फंड की 10 वर्ष की एवरेज रिटर्न 19% से भी कुछ कम 18% एनुअली रिटर्न हमें मिल जाएगी। लेकिन यह सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर में यही रिटर्न मिले यह जरूरी नहीं है। फ्यूचर में रिटर्न इससे कुछ कम भी हो सकती है और इससे कुछ ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 5,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 18%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 15,45,400 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 9 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 40,05,548 रुपए। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखा जाए तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 12 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 96,33,771 रुपए। और यदि इस एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 15 लाख रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 2,25,09,782 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से एक एसआईपी शुरू करते हैं और इसे लॉन्ग टर्म तक रेगुलर रखते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट हम तैयार कर सकते हैं। एसआईपी अमाउंट अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह फंड उन इन्वेस्टर के लिए सही है जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। इस तरह के फंड में यदि आप निवेश करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट टाइम मिनिमम 10 वर्ष या इससे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है। यह फंड आपके लिए किसी तरह से इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग ही कोई फंड सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यह थी HDFC मिड कैप फंड की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।